हर कौम में चला गया, हर कौम में इसने स्टाइल बदल दी। हमको अपना मानते हैं। नहीं भाई, हमारे देश के किन्नर परेशान है। हाँ, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कब आएंगे मोदी जी, हमारे यहाँ कब आएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर कौम में उनके जैसे हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था कि देशवासियों, भारतवासियों, भारत के लोगों, क्या पहला वोट मुझे भारतीय सेना के जवान के नाम पर मिलेगा क्या? ये प्रधानमंत्री कम, प्रधानमंत्री ज़्यादा है, उनका बिजनेसमैनों का गुलाम है। आप बताओ, इतने बड़े देश का है, और जिसका दुनिया में डंका बजता हो, जिस देश का, अमेरिका का, उसका जो भी राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था। हो सकता है कुछ अच्छी सौगात दे के जाता देश को, मगर इस आदमी ने, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होने नहीं दी। अब तो भाई देश के प्रधानमंत्री ने मजाक उड़वा रखा है। देखिए ना, अभी प्रतिबंध जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहाँ ने लगाया इनको पर प्रतिबंध, जिनका दुनिया में डंका बज रहा था मोदी जी का, कहा इसको कनाडा नहीं घुसने देंगे, भारत के प्रधानमंत्री को। तो इनको चिड़चिड़ा के इन्होंने क्या करा कि कनाडा के जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, भारत के ही लोग रह रहे हैं वहाँ 60% लोग, उन्हीं पर प्रतिबंध लगा दिया, वो ना है। तो अमेरिका के चीफ हैं आर्मी से, उन्होंने बोला है कि हम जो सेना है उसको कभी भी पॉलिटिकल कहीं नहीं यूज़ करते हैं, ना कोई नींबू मिर्ची लगा के आर्मी के वीपन में तमाशा करते हैं। तो कैसे देखते हैं आप अमेरिका ऐसा बयान दे रहा है? देखिए, जब तो आज की स्थिति में अमेरिका विश्व पावरफुल देश है, क्योंकि वो अपने संविधान को समझता है, अपने लोकतंत्र को समझता है, उसमें आस्था रखता है, और वो जानता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम गुलामी करने से अच्छा है अपने संविधान के लिए काम करते हैं, अपने लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, और अपने विज्ञान के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करते हैं, और देश के नागरिकों को अच्छा जीवन देने के लिए काम करते हैं। इसलिए अमेरिका आज सुपर पावर है। और ये भारत की स्थिति मजाक उड़ा रहे हैं। जब भी उन्होंने कहा कि भाई हम कोई ऐसा नहीं कोई विमान बनाए या कुछ बनाए या कुछ तैयारी करें कि नींबू फोड़ें हम, या फिर नारियल फोड़ें, या कहीं घंटा बजा के नौटंकी करें या पाखंड करें, तो उन्होंने कहा भाई पाखंड से कुछ नहीं होने वाला, विज्ञान से होगा जो कुछ होगा, संविधान से होगा, लोकतंत्र से होगा। इसलिए मैं मजाक तो भाई देश के प्रधानमंत्री ने मजाक उड़वा रखा है। आप ये देखिए ना, अभी प्रतिबंध जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहाँ ने लगाया इनको पर प्रतिबंध, जिनका दुनिया में डंका बज रहा था मोदी जी का, उन्होंने कहा इसको कनाडा नहीं घुसने देंगे, भारत के प्रधानमंत्री को। तो इनको चिड़चिड़ा के इन्होंने क्या करा कि कनाडा के जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, भारत के ही लोग रह रहे हैं वहाँ 60% लोग, उन्हीं पर प्रतिबंध लगा दिया, वो ना है। तो ये ऐसा प्रधानमंत्री जो हमारे देश के ही प्रवासी लोग हैं वहाँ है, वो ही नहीं आ सकते भारत में। तो ये भारतवासियों के लिए एक तरीके से एक श्राप है। ये जो प्रधानमंत्री हमारे देश का, भारतवासियों को इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया, और भारतवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और जैसे बहुत सारे उनके अपने अधिकार हैं, वो सब इस सरकार ने छीन लिए हैं। और इसके देश के जो सरकारी संस्थान है वो तो सभी जानने के बेक रखा है इन्होंने। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि हम देश के लिए शपथ लेते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या तानाशाह के लिए नहीं लेते। मोदी जी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं, वो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई वो बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना, क्या अमेरिका के वो जो आए थे जब G20 में है, तो उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। एक बात बताओ, इतने बड़े देश का है, और जिसका दुनिया में डंका बजता हो, जिस देश का, अमेरिका का, उसका जो भी राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था। हो सकता है कुछ अच्छी सौगात दे के जाता देश को, मगर इस आदमी ने, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होने नहीं दी। तो उस आदमी ने दूसरे देश में जाके करी, उसने कहा कि बड़ी तानाशाही है भारत के अंदर, और यहाँ पाखंडवाद है, लोगों को धर्म मजहब के नाम पर कुचला जा रहा है, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है। ये बयान कैसे देख रहे हैं आप कि उन्होंने ये बोल दिया कि हम किसी की तरह सेना के नाम पे वोट नहीं लेते? हाँ, तो वो जानते हैं ना कि सेना का मतलब क्या है। इतना बोल देंगे कि भाई सेना के नाम पे वोट लेते? बिल्कुल नहीं रहे। अच्छा, सब लिया नहीं है, पहले पिछली बार चुनाव में लिया था, 2014 में लिया, 19 में भी लिया। उन्होंने क्या कहा था कि देशवासियों, भारतवासियों, भारत के लोगों, क्या पहला वोट मुझे भारतीय सेना के जवान के नाम पर मिलेगा क्या? ये बोला था मोदी जी ने। है तो अरे भाई, तौहीन के लायक ही है। ये प्रधानमंत्री कम, प्रधानमंत्री ज़्यादा है। समझे नहीं? और किसका? कारपोरेट जगत का है, उनका बिजनेसमैनों का गुलाम है, और भारत के लोगों का जो अधिकार है वो छिनवा रहा है आदमी। अभी महिला आरक्षण के नाम पे देखो क्या नौटंकी करी। ये महिला आरक्षण देंगे, इनके शासन में महिलाओं की क्या हालत थी आप देख रहे हो। क्या हुआ मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में देखो क्या हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ। उसके बाद जाओ अभी उज्जैन का भी ताज़ा मामला है। एक छोटी सी बच्ची जो 14-15 साल की थी, उसके साथ दरिंदों ने करा, और कहते हैं शिवराज मामा बड़ा भांजियों का ध्यान रख रहे हैं, और भांजियों की इज्जतें लुटवा रहे हैं। ये भूतनी के सब उग्रवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कम है। ये उग्रवादी इसलिए कि पहली बार संसद में सत्र बुलाया, उसी में इन्होंने क्या करा। आप ये देखो ना उसमें क्या करा इन्होंने, कैसे जाति सूचक शब्द और एक धर्म और मजहब को टारगेट करके कैसे उस मुस्लिम सांसद की ऐसी की तैसी कर दी इसने, और वो दिखा रहे हैं नौटंकी। अच्छा, ये सवाल बड़ा पैदा होता है। इन्होंने ये भी कह दिया कि हम सेना का जो जवान है वो पॉलिटिकल रैली के लिए नहीं यूज करते हैं। तो भारत में क्या पॉलिटिकल रैली की सेना की? ये सभी को पता है, पॉलिटिकल रैली के लिए कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक तो लोग, अरे भाई इन्होंने ये तक कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री थे जिन्हें कहा हम खाटू श्याम ले जा रहे हैं, और वो रैली के लिए भाजपा ने यूज करा महिलाओं को। 25-25, 50-50 बसें भरी, उन्होंने कहा फ्री में ले जा रहे हैं खाटू श्याम, और वो खाटू श्याम लेने गए, भाजपा की रैली में ले गए, महिलाएं वहाँ रो रही थी। ऐसे वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। तो ये धर्म के नाम पे तो आतंक मचा ही रखा है इन्होंने।
है, ऐसे सेना के नाम पे आतंक मचाया था इन्होंने। जैसे पता नहीं कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र को बर्बादी वाले करने वाले हैं, बर्बाद हैं, समझे। ये देश खुद बर्बाद कर रहे हैं, ये बेकार। देश के लिए कोई ऐसा बोल रहा है और आप कह रहे हो कि भैया कौन? वो सही कह रहे हैं ना, जब हम तो देश के अंदर रह रहे हैं, हम जान रहे हैं। और वो आदमी नहीं जानेगा जिसको दुनिया का पता है। अमेरिका के पास किसको नहीं पता अमेरिका का? और अमेरिका ऐसे ही बोलेगा कि किसी के बारे में। अमेरिका कहाँ है? ये तो नहीं कि अमेरिका, हाँ तो तानाशाह है ही ना। तानाशाह का इतना ढोंगी और इतना घमंडी और अहंकारी आदमी है, समझे। जात पात धर्म मजहब देख के आतंक चबाता है और हर बार कहता, कभी कहता वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई भारत की बात कर, पहले मूलभूत अधिकारों की बात कर, गरीबों की बात कर, शिक्षा की बात कर, स्वास्थ्य की बात कर, रोजगार की बात कर। इनकी बात होनी चाहिए जो भारत का प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है कोई। इनकी बात ही नहीं करते। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक पार्टी, ऐसे ऐसे नए नए नारे। देश बदल देंगे, देश का नाम बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भूतनी को तुम्हारी माँ की हो है, ये संविधान बदलेंगे। अरे बदल के तो दिखाएं, संविधान को हाथ लगा के दिखाएं। भारतवासी जागरूक हो गए हैं, समझे। इनको इस देश में रहने नहीं देंगे संविधान बदलने वालों को हम, ये बता रहे हम। अगर भारत के संविधान से छेड़छाड़ की तो भारतवासी छोड़ेंगे नहीं। संशोधन तो होना चाहिए। काय का संशोधन? कैसा संशोधन होगा? भारतीय अधिकारों का संशोधन होगा भारतवासियों का, है। भारतवासियों के सब जो आरक्षण नीति थी उनके अधिकार से सब खत्म कर रहे हैं। ये बात बताओ, जिनको आरक्षण देना चाहिए था। अरे यार पिछड़ों को की जरूरत नहीं है भाई, तो ये आरक्षण की जरूरत नहीं है बे, कौन ही जरूरत? सुदामा आरक्षण की जरूरत थी ना, सुदामा आरक्षण ले लिया, मगर पिछड़ों को आरक्षण कौन देगा भाई? ये बताओ ना, सुदामा आरक्षण की किसको जरूरत थी? ये बताओ। क्या सबसे शुरू से बैठे हैं? सुदामा के नाम पे इनको सारे आरक्षण है, जाति के नाम पे उच्च बने रहे। हर देखो, हर जगह किसमें नहीं है, झूठली में ये बैठे हैं, सारे उसमें देख लो, मंत्रालय में ये बैठे हैं, और किसी भी देख लो संस्थान में, जो सरकारी संस्थान में मेन पदों पे ये बैठे हैं। IPS IAS देख लो, जज देख लो, सब जगह ये बैठे हैं मेन पदों पे। उनकी देखिए ना पूरी, चुनाव आयोग में देख लो, सब यही बैठे, चपरासी ले लेके और ऊपर तक के। हाँ, कि सेना को उन्होंने बोल दिया कि भैया प्रधानमंत्री ढोंग मचा के यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल। भाई ये आदमी हर देश के हर भारतवासी का, हर जाति का, हर धर्म का, हर मजहब का, हर देवी देवता का, सबका ये आदमी राजनीतिक चुनावी फायदे के लिए ये आदमी यूज करता है, नरेंद्र मोदी। और इसके बराबर कोई एक्टर नहीं है दुनिया में, जितना बड़ा कलाकार है। मैं कहता रहा हूँ, ये आदमी फिल्मों में होता तो सारे एक्टर हिल गए होते। इतना जबरदस्त एक्टर है यार, ये अभिनेता है। क्या एक्टिंग करता भाई साहब। आज तक इसके रूप देख लो, हजारों रूप होंगे ऐसे प्रधानमंत्री के, हजारों रूप नहीं होंगे। इसकी ड्रेसें चेंजिंग देख लो आज तक। स्टेट के साथ बदल जाता है। अरे तो भाई स्टेट के साथ तो क्या क्या बदलेगा? सब में चला गया भाई, हर कौम में चला गया, हर कौम में इसने स्टाइल बदल ली। अपना मानते हैं नहीं भाई, हमारे देश के किन्नर परेशान है। हाँ, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कब आएंगे मोदी जी, हमारे यहाँ कब आएंगे। हाँ, क्योंकि हर कौम में उनके जैसे हो जाते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, वो इंतजार में बैठे हैं। हाँ, किन्नर। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी किन्नर नहीं जाना चाहिए भाई, देशवासी हैं, भारतवासी हैं, नागरिक हैं वो। इस देश के वोट वो भी करते हैं, तो नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन PM मोदी